गंगा घाटों पर दफन लाशों का सच सामने आने के बाद सरकार व जिला प्रशासन ने लाशों को दफन करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। दाह संस्कार कराए जाने की मॉनिटरिंग के लिए घाट पर पुलिस पीएससी के जवानों को तैनात किया गया। वहीं घाट पर लेखपाल की भी ड्यूटी तय की गई। हरकत में आए उन्नाव जिला प्रशासन ने अब गरीब परिवार के मृतक की मदद को भी हाथ बढ़ा दिए। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर प्रशासन दाह संस्कार के लिए भी निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर ग्राम पंचायत निधि से दाह संस्कार पर खर्च किए 5,000 की धनराशि जारी करने की व्यवस्था लागू की। उन्नाव जनपद में गंगा की स्वच्छता को लेकर प्रदेश सरकार ने जब जिला प्रशासन की जवाबदेही तय कर दी, तो ही पतित पावनी गंगा नदी के किनारे किसी भी सूरत में शव दफनाए नहीं जाएंगे। शव का दाह संस्कार संपन्न कराया जाए। सीएम के आदेश पर पंचायती राज विभाग ने कोविड संक्रमित शव के दाह संस्कार के लिए मृतक के आश्रित को ग्राम प्रधान द्वारा 5,000 धनराशि देने के निर्देश जारी किए। सरकार की सख्ती के साथ ही जिलाधिकारी उन्नाव रविंद्र कुमार ने भी सख्त रुख अपना लिया। जिलाधिकारी ने जिले के सभी घाटों पर 2 पुलिसकर्मी की तैनाती कराई। क्षेत्रीय लेखपाल को भी तैनात किया गया, जो घाट पहुंचाने वाले लोगों को दाह संस्कार कराने को जागरूक कर रहे हैं। नजर रखेंगे कि कोई भी शव को दफन या फिर गंगा में बहा न सके। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर सत्यप्री घाटों की साफ सफाई कराने के साथ ही मृतक परिवार वालों को दाह संस्कार करने को जागरूक कर रहे हैं। जिला प्रशासन की सख्ती से जहां एक ओर गंगा की निर्मलता बरकरार रहने के साथ ही संक्रमण पर भी रोक लगेगी, वहीं जिलाधिकारी उन्नाव रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्नाव में कई ऐसे घाट हैं जहां पर परंपरागत रूप से कई जनपदों के लोग आते थे और अंतिम संस्कार करते थे। कुछ का वहां अंतिम संस्कार होता था, कुछ लोग परंपरा के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार शव को दफन भी किया करते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, सभी प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने कई व्यवस्था की है। जिलाधिकारी ने बताया कि एक तो सभी घाटों पे हम लोगों ने लकड़ी की व्यवस्था करा दी। उन स्थानों पर यह भी व्यवस्था की गई कि कोई गरीब व्यक्ति आता है जो लकड़ी लेने में सक्षम नहीं, तो हमने सभी एसडीएम को आदेश दिए उसको अब निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध कराई जाएं। हमने स्थान भी चिन्हित करा दिया ताकि कोई भी कोविड डेड बॉडी आए तो अंतिम संस्कार अलग स्थान पर हो और निश्चित रूप से गंगा जी से दूर ही रहे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि ताकि किसी भी स्थिति में जल में इसका कोई अवशेष ना मिलने पाए। जिलाधिकारी ने यह भी बताया, हम लोगों ने यह भी किया है कि लोगों को प्रेरित भी किया वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दाह संस्कार करें। इसी को देखते हुए हमने शुक्लागंज में एक विद्युत सौदा गृह जो काफी दिनों से खराब पड़ा था, उसको सही कराकर लोगों ने चालू करा दिया। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम शुरू होने से लोगों को एक सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों ने वहां पर निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई है, किसी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। इसके अतिरिक्त शासन के निर्देश की कोई भी कोविड से मृत्यु हो जाती है, चाहे वो ग्रामीण हो या फिर नगरीय क्षेत्र का हो, 5,000 रुपये उसको अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। सर, जिस तरह से गंगा किनारे जो लाशें खड़ी हुई थी उसको लेकर सरकार के क्या आदेश हुए हैं? क्योंकि लोग बॉडी जो डेड बॉडीज़ थी वो गाड़ देते थे जो गंगा में दिखने लगी थी, तो उसके लिए प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां की और सरकार की तरफ से क्या क्या आदेश हुए? देखिए, ये जनपद उन्नाव में कई ऐसे घाट हैं जहाँ पर परंपरागत रूप से कई जनपदों के लोग आते थे और वहाँ अंतिम संस्कार करते थे। कुछ का वहाँ पर दाह संस्कार होता था और कुछ लोग परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार शव को दफन भी करते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने कई व्यवस्था की हैं। एक तो सभी घाटों में हम लोगों ने लकड़ी की व्यवस्था करा दी है और उन स्थानों पर यह भी व्यवस्था की है कि यदि कोई गरीब व्यक्ति आता है जो लकड़ी लेने में सक्षम नहीं है लेकिन दाह संस्कार करना चाहता है, तो उसको हमने सभी एसडीएम को निर्देश दिए उसे निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, इन स्थानों पर हमने स्थान भी चिन्हित करा दिए हैं ताकि कोविड का अगर कोई पेशेंट आए और उसका अंतिम संस्कार होना है तो वो एक अलग स्थान पर हो और निश्चित रूप से वो गंगा जी से दूर भी है ताकि किसी भी स्थिति में जल में इसका कोई अवशेष न मिलने पाए।
तीसरा हम लोगों ने ये भी किया है कि लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लोग दाह संस्कार करें। और इसी के दृष्टिगत हमने शुक्लागंज में एक विद्युत शवदाह जो काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा था उसको सही कराकर हम लोगों ने चालू करा दिया है। और इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम शुरू होने से लोगों को एक सुविधा मिली है और हम वहाँ पर निःशुल्क ये क्रीमेशन कराते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क वहाँ पर नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन के ये निर्देश हैं कि यदि कोई व्यक्ति की कोविड से मृत्यु होती है तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, 5,000 रुपये उसको अंतिम संस्कार करने के लिए दिए जाते हैं। और ये एक उस गरीब व्यक्ति के लिए एक बड़ी सुविधा है जिससे वो अपने जो भी परिजन हैं जिनका देहांत हुआ है एक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर सकते हैं। सर कौन कौन सी टीमें जो हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से घाटों पे काम कर रही हैं? घाटों पर हमने देखी कई व्यवस्था करा दी है। एक तो हमने अपने एसडीएम के नेतृत्व में वहाँ राजस्व की पुलिस की टीम लगाई है जिसमें हमारे राजस्व कर्मचारी रहते हैं, कुछ पुलिस के कांस्टेबल्स रहते हैं और वो लोगों को प्रेरित करते हैं, बताते हैं कोविड प्रोटोकॉल के बारे में। और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको जो चीज़ आवश्यकता है उसको भी पूरा करने में मदद करते हैं। दूसरी बात है हमारी एसडीआरएफ की भी टीम लगी है। एसडीआरएफ का हमारा जो लगभग 120 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है उसमें वो नावों से राउंड लगाते रहते हैं और किसी भी दशा में शव प्रवाह नहीं होने दिया जाएगा ये सुनिश्चित करते हैं। सर अभी तक कोई गरीब व्यक्ति ऐसा मिला है प्रशासन को जिसको लकड़ियां दी गई हों जिसने अंतिम संस्कार किया हो? जी बिल्कुल। अभी मैंने एसडीएम से रिपोर्ट ली है। अभी वैसे कम ही लोग मिले हैं। एक व्यक्ति वे गरीब व्यक्ति था जिसको पास पैसे नहीं थे तो उसे निःशुल्क लकड़ी दिलाई गई और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ शव का दाह संस्कार किया। और ये निर्देश लगातार है, कहीं किसी प्रकार की किसी गरीब को या किसी को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।